और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और समर वेकेशन आने वाले हैं और ऐसे में बच्चे घर में रहेंगे और दिन रात कुछ ना कुछ आइटम खाने के, नाश्ते के और सब मांगेंगे। तो सिर दर्द यही होता है कि रोज़ बच्चों को क्या कुछ नया बनाएं, या कोई घर में गेस्ट आए हैं तो उनके लिए नाश्ते में क्या बनाएं। और कुछ नया बनाने का ही दिल करता है कि कुछ बनाएं, और गर्मी भी इतनी होती है। और ऐसे में मैंने फिर कुछ रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ अधिकतर, तो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ प्रोटीन युक्त। और देखिए, ये मूंग है, साबुत मूंग, इसको भिगाया मैंने 7 से 8 घंटे, और जिससे कि अंदर का दाना भी बाहर निकल आया। और इसमें 1-1.5 इंच की अदरक डाली, और उसके बाद डाले 2 हरी मिर्च। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, बच्चों के लिए बनाएं तो हरी मिर्च नहीं भी डालें तो चल जाएगा। और देखिए, ये मैंने पीस ली है मूंग की दाल। और इसका मेज़रमेंट दिखाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको बाउल में आपको करके दिखाऊं। तो करीब 1 कटोरी ये है मूंग की पिसी हुई दाल। और देखिए, कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून सूजी। और सूजी देखिए, स्पून की हेल्प से मैं 1 टेबल स्पून इस तरह से डाल रही हूँ कि आप मिलाकर देख लीजिए। तो 2 से 3 टेबल स्पून डाली मैंने सूजी। और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। और दही मीठा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि खट्टा होगा तो रेसिपी का टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। और इसके बाद इस तरह से फेंटने के बाद 5 मिनट हम ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट। और इसके बाद हम लेंगे आमी। ये थोड़ी मीठी आमी है, और जैसे टेस्ट होता है ना कि मीठा ज़्यादा और खट्टा कम, उस तरह से है। और इसके बाद हम इस आमी को कद्दूकस करेंगे। और आपके पास अगर आमी बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो जो इसमें मिक्स करेंगे इंग्रेडिएंट्स, वो थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि मैंने इसमें खार डाली है आधी टेबल स्पून, आप डालेंगे 2 से 3 चम्मच अगर खट्टी आमी है। और क्योंकि मीठी आमी है तो इसलिए मैंने आधी टेबल स्पून डाली है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा शूट करना रह गया था, इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून डाला था पहले नमक, और नमक डाल के ही हिलाया था। इसके बाद मैंने डाली लाल मिर्च, आप कलर वाली मिर्च डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद करीब 1/4 टेबल स्पून मिर्च डालेंगे। और इसके बाद एक स्ट्रेनर में डाल देंगे इसका पानी निकलने के लिए। और वो मैं पानी क्यों निकाल रही हूँ, इसका कारण है कि बहुत ज़्यादा नमक और चीनी डालने के बाद पानी निकल जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे 2 आलू उबले हुए और इसको छीलेंगे। और इसके बाद लेंगे ये पनीर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मलाई निकालती हूँ उसका पहला जो पानी डालने के बाद दूध निकलता है, उसको मैं विनेगर डाल कर फाड़ लेती हूँ। तो ये पनीर थोड़ा क्रम्बल होता है, लेकिन पनीर बढ़िया होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा चिकनाहट लाने के लिए, या जैसे कि बहुत सॉफ्टनेस लाने के लिए, इसमें थोड़ा सा अरारोट डालूँगी, कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून, जिससे बाइंडिंग आ जाए। इसमें आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है। और आप अगर मार्केट का पनीर लेंगे तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से इसको हथेली की सहायता से आप इसको मैश कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आलू की स्टफिंग बनाने के लिए। आलू को हमने फोड़ लिया, और हींग जीरा डालने के बाद, हल्दी डालने के बाद इसकी स्टफिंग बनाई, और अच्छे से इसको मैश कर लिया आलू की स्टफिंग को। इसके बाद हमने पनीर का पार्ट लिया, अच्छे से मैश करके हमने इसको थोड़ा सा चिकना कर लिया था। और इसके बाद हमने इसकी एक पतली सी लेयर बनाई हथेली पर रखकर, और इस तरह से। और देखिए, थोड़ी सी छोटी बनाएंगे, वो आप साइज़ देख लीजिए, क्योंकि हमें स्टफ़ करना है तो हमें साइज़ थोड़ा छोटा ही रखना होगा। इसके बाद हमने आलू का एक गोला बनाया छोटा सा, और पनीर के अंदर रखकर हमने पूरा इसको कवर करके एक बॉल बनाया। और इस तरह से हम बाकी की जितनी भी पनीर है उसे इस तरह से छोटे छोटे टाइटली बॉल बनाएंगे आप, खुले नहीं। और इस तरह से हमने बाकी के बनाए पनीर में बीच में स्टफ़ करके आलू। और दूसरी तरह के बनाए कि आलू की स्टफिंग ली और उसको चपटा करके हमने पनीर अंदर मिक्स किया। ये पनीर क्यों मिक्स किया है, इसका मैं कारण जब आपको आगे आएगा तब बताऊंगी
कि अंदर पनीर स्टफ़ करके क्यों बनाया है। बाकी के भी मैंने किसी में पनीर ऊपर रखा है, किसी में आलू ऊपर रखा है। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक रेसिपी की तैयारी। और इसके लिए मैंने पहले आधी कटोरी डाल दी थी सूजी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कितना बनाना है। करीब 3 कटोरी मैंने लिया है सूजी, और इसके बाद डाली है 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही, और इसमें डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसमें जितना पानी है, गाढ़ा घोल सा या गाढ़ा पेस्ट सा बनाया, और अच्छे से इसको मिक्स करते रहे। इसके बाद मैंने वेजेस काटी थी, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर और हरी मिर्च। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च मत डालिएगा। और वेजेस आपके ऊपर डिपेंड करती है आप प्याज डालें नहीं डालें, मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है। और देखिए पहले मैं जो मूंग की दाल मैंने पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ा सा देखिए थिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। आपको ज़रूरत है तो आप पानी डालिए, पर मेरा कहना है कि इतना पेस्ट तो रखिए। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून डाला है खाने का सोडा। और देखिए मेरी जो वो है स्पून वो बहुत छोटी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अंदाज कि 1/4 टीस्पून है। और थोड़ा सा पानी डालकर जो खाने का सोडा डाला था उसको एक्टिवेट करेंगे, और अच्छे से इसको हिलाएंगे। और हिलाते हिलाते देखिए कितना एकदम से जो बेस ये जो बनाया है मैंने पेस्ट, वो आराम से फर्मेट हो गया है, काफ़ी फूल गया है। और उसके बाद अप्पे स्टैंड लेंगे, और एक खन में यानी कहना चाहिए हर एक जो इसका होल है उसमें सब में हम घी डालेंगे, करीब थोड़ा थोड़ा कम से कम 8 से 10 ड्रॉप। और उसके बाद हर एक में डालेंगे हम सफ़ेद तिल। और इसके बाद हमने इसको डालना शुरू किया पेस्ट को स्पून की सहायता से, और करीब 1 टेबल स्पून हमने डाला इसमें ये मूंग की दाल का पेस्ट। और जो ये आमी का जो हमने बनाया था पेस्ट या मिक्स, वो हमने इसमें बीच में स्टफ़ करना शुरू किया। तो आप समझ ही गए होंगे जब ये हम खाते हैं ना फ्रेंड्स, इतना टेंगी टेस्ट आता है, इतना यम्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, फिर आप देखेंगे कि कितना एकदम अनोखा नाश्ता है। क्योंकि वैरायटी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। तो हमने ऊपर से एक एक चम्मच से फिर से फिल किया। फिर मुझे लगा कि और भी फिल हो सकता है ढकने से पहले, तो मैंने उसमें बाकी का भी पेस्ट डाल दिया। और इसके बाद करीब 5 मिनट के बाद हमने देखा, मुझे क्या था 8 से 10 मिनट लग गए थे इसको पलटने में। कारण ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं थोड़ा ये मूंग की दाल का जितना भी आइटम है थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ खाते हैं, जिससे कि मूंग की दाल का टेस्ट नहीं आए। और मुझे थोड़ा लाइट पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने उनके अकॉर्डिंग ही बना लिया। लेकिन आप जब बनाएं तो थोड़ा सा लाइट कलर ही रखें इसका अप्पे का। करीब आप 5 से 6 मिनट के बाद आप ओपन करके देख सकते हैं इसका ढक्कन। और इसके बाद हमने हर एक अप्पे को इस तरह से पलटा। और मेन क्या है कि इतनी गर्मी में तला भुना ये सब नहीं पसंद आता। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ऑयल वगैरह गर्मियों में खाना पॉसिबल नहीं, और नुकसान भी देता है सेहत के लिए। तो मैंने इस तरह से पलटकर इसको, और हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा हर एक अप्पे में आप लो फ्लेम ही रखिए, हाई मत कीजिएगा, और वरना नीचे से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और खोलने के बाद जब आप दूसरी तरफ से सेकें तो खोल कर ही सेकें, ढक्कन नहीं ढकें। और देखिए इस तरह का सिक गया, और देखिए तिल का जो एक दिख रहा है लुक बहुत अच्छा लगता है। और आप इसे चाहें तो धुली मूंग की दाल के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और खोलने के बाद देखिए जो अंदर है आमी का जो हमने डाला है मिक्स, उसको आप खाएंगे तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा और यम्मी टेस्ट लगता है। और देखिए अप्पे की तो कई रेसिपी मेरे दिमाग में रहती हैं, लेकिन मैं सब आपको बना के नहीं दिखा सकती। तो जैसे सूजी आमी मिक्स करके सूजी में दही डालकर इस तरह से भी आप बना सकते हैं, चावल दाल के भी बना सकते हैं, सूजी ओट्स दही करके भी बना सकते हैं, और पोहा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं जो मैंने ये मिक्स बनाया है। इसमें मैंने वॉश करके आधी कटोरी करीब स्वीट कॉर्न भी मिक्स कर लिया है। और इसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि थिकनेस कितनी है। इसके बाद 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें खाने का सोडा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स करेंगे। आप हिलाने में ही देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से फर्मेट हो गया है, फूलने लगा है सूजी।
और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिला के हमने यही चेक किया था कि इसमें कितना पानी हमें मिक्स करना है। उसके बाद हर एक पार्ट में हमने घी डाला, बस इतना ही घी की ज़रूरत होती है इसमें, बहुत ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद हमने डाले तिल। आप चाहें तो मीठी नीम की पत्तियां भी एक एक डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नीम की पत्ती नहीं डाली, क्योंकि बच्चे निकाल देंगे। और नीम की पत्ती है, हरी मिर्च है कट करके, आप वो भी डाल सकते हैं, बड़ों के लिए बनाएं। और क्योंकि बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाना था, इसलिए मैंने ये कलर्ड वेजिटेबल और ये सब चीज़ें डाली हैं, और हेल्दी भी रहेगा। तो देखिए, एक तो मैंने इसी तरह से बना के आपको दिखाया है कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं पूरा। और इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून डाला इसमें इसकी पेस्ट। और जो मैंने वो बनाए थे बॉल आलू और पनीर के, और सिर्फ पनीर की कोटिंग करके, आलू की कोटिंग करके, अंदर पनीर स्टफ़ करके, और इस तरह से हमने 1 टेबल स्पून ऊपर से और रख दिया, बीच में बॉल रख कर, और 1 टेबल स्पून डाला मिक्स, और ऊपर से रखा स्टफिंग, और ऊपर से डाला 1 टेबल स्पून मिक्स। और इस तरह से सारी हमने फिल करी। और फिल करने के बाद पूरा हमने इसको ढककर रख दिया करीब 5 से 7 मिनट। और 5 से 7 मिनट रहना लो फ्लेम पर ही। और देखिए कितना फूल फूल के ऊपर आ गए। और यकीन मानिए, जो ये कलर्ड वेजिटेबल है ना, वाकई में बिल्कुल इस तरह से फ़ील होती हैं जैसे कि मैंने फ्रूट केक बनाया हो। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं ये कलरफुल बॉल्स, और बहुत मज़े से खाते हैं। आप चाहें तो इसको स्टफ़ कीजिए और नहीं कीजिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। और देखिए, दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। देखिए, जितना भी सेके आप बस लो फ्लेम पे सेकिए, और जितनी आपको चाहिए कि हाँ इतना सेकना चाहिए, उसके बाद आप निकाल लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से जब आप सेकें तो ढक्कन हटा दीजिएगा, ढकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऊपर की कोटिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी अगर आपने दूसरी तरफ से भी ढककर ही पकाया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है नीचे से कलरफुल। ये देखिए, चुकंदर वगैरह का जो रेड कलर है वो इतना प्यारा लग रहा है, और ग्रीन शिमला मिर्च डली है, और येलो कलर के स्वीट कॉर्न डले हैं। तो ये कलरफुल जो एक अट्रैक्टिव ब्रेकफास्ट बनता है, वो बनता है बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं इसको। अगर आपके बच्चे स्टफिंग वाले नहीं खाना चाहें तो आप प्लेन बना लीजिए। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि हमने फ्रूट केक बनाया है। लाल, पीला, हरा, इस तरह के पूरे कलर होते हैं। और देखिए, इसमें जो मैंने वो डाली है चुकंदर, तो उसका रेड कलर जो पीसेस आते हैं, बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे फ्रूट केक में मैंने रंग बिरंगी चेरीज़ डाली हों। वो मज़ा कद्दूकस की हुई वेजेस में कहाँ, मैंने कद्दूकस नहीं की। और देखिए, मेरे हस्बैंड तोड़ के दिखा रहे हैं, जो मेरे कवरिंग ऊपर से आलू की और अंदर से पनीर की थी, तोड़कर बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि अंदर से अंडा निकला हो। और मेरे हस्बैंड को ये सूजी के बहुत पसंद है, और मुझे मूंग की दाल के, इसलिए मैंने आमी की स्टफिंग करके थोड़ा सा टेंगी टेस्ट दिया है। और मैंने हमेशा अपने चैनल पे हेल्दी रेसिपीज़ ही शेयर करी हैं। तो ये प्रोटीन युक्त अप्पे हैं, और इतनी सारी वेजेस जो मैंने दूसरे अप्पों में डाली हैं, तो शायद आप बच्चों को ये सारी वेजेस ना खिला पाएँ, तो अप्पे के ज़रिए आप इस तरह से वेजेस खिला सकती हैं बच्चों को। आगे मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।